Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.3 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में, परंपरागत माध्यमों के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। आइए। कम्युनिकेशन थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड among various communities. Do you know why? Because these are rooted in one's own culture and tradition. These will create a space for respect, friendship, and understanding. परंपरागत माध्यमों द्वारा संप्रेषण का विभिन्न समुदायों में हमेशा सम्मान किया जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह व्यक्ति की संस्कृति और परंपराओं में स्थापित है। यह सम्मान, मित्रता तथा समझ का माहौल तैयार करता है। Do you know that traditional media can be used to create awareness and sensitize people on various social issues? For example, it may not be easy to create awareness on an issue such as HIV or AIDS using face to face communication. क्या आप जानते हैं कि परंपरागत माध्यमों का अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने तथा संवेदना जागृत करने में उपयोग किया जा सकता है? उदाहरण के लिए HIV एड्स पर आमने सामने संप्रेषण या अंतर वैयक्तिक संप्रेषण द्वारा जागरूकता विकसित करना आसान नहीं है। Such an issue can be explained through a puppet show, which may be more convenient and effective. Traditional media is very useful to deal with sensitive issues of health where face to face communication may not be suitable. During the freedom struggle, also, many of these performing arts have played a vital role in spreading the spirit of freedom movement. In our country, the government has been successful in spreading messages of family planning, polio immunization, etc. through traditional media. अब देखिए, बोल रहा है कि ऐसे विषय को कठपुतली प्रदर्शन द्वारा आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, जो ज़्यादा आसान, सुगम तथा प्रभावी हो सकता है। परंपरागत माध्यम स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे संवेदनशील विषयों को स्पष्ट करने में काफ़ी उपयोगी है, जहां अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बहुत से परंपरागत माध्यमों ने स्वतंत्रता आंदोलन की भावना के प्रसार का काम किया। हमारे देश में सरकार ने परिवार नियोजन, पोलियो प्रतिरक्षण आदि संदेशों के प्रसार में परंपरागत माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया है। आगे देखिए। Have you ever heard of the term ballad? A ballad is a poem usually set to music and is often a story told in the form of a song. Ballads are also referred to as bullets because they are very powerful and can communicate effectively. Issues relating to the environment, energy conservation, dowry, etc., made simple and sung publicly using the ballad form. Such songs are often humorous also. The rhythmic play of words in a ballad make the messages work effectively on listeners. आगे देखिए, क्या आपने कभी बैलेड शब्द के बारे में सुना है? बैलेड एक कविता है जो सामान्यतः संगीत की तरह होती है तथा प्राय यह गीत के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली कहानी है। बैलेड को बुलेट भी कहा जाता है
क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली होती है तथा प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सकती है। बैलेट का उपयोग कर पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, दहेज आदि विषयों को आसानी से सरल रूप में गाकर लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। यह गीत अक्सर मनोरंजक भी होते हैं। शब्दों की लयबद्ध प्रस्तुति से बैलेड श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। Street theater is a combination of traditional theater forms and uses its techniques. Due to their flexibility in the staging the short play at any place at any time, they always have an audience for their messages. The mix of songs, drama, and music make the messages on social issues like child labor, individual differences, environment, health issues, women, etc. motivate viewers and leave an unforgettable impact. अब देखिए, नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट थिएटर परंपरागत नाट्य रूपों का संयोजन है तथा वह इनकी तकनीकी का उपयोग करता है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर छोटे नाटकों को प्रस्तुत करने की क्षमता के चलते नुक्कड़ नाटक के संदेशों के लिए हमेशा दर्शक उपलब्ध रहते हैं। बाल श्रम, व्यक्तिगत विभेद, पर्यावरण, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, महिला आदि सामाजिक विषयों पर गीत, संगीत तथा नाटक के मिश्रण द्वारा प्रस्तुत संदेश दर्शकों को उत्प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं तथा उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। While using traditional media for spreading social messages, the original form of media should not be changed. There is always the risk of distorting these forms of traditional mediums while using them for conveying messages on social issues. One must use them carefully without hurting the style, form, and presentation of these forms. सामाजिक संदेशों के प्रसार में परंपरागत माध्यमों का उपयोग करते समय इसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सामाजिक संदेशों के प्रसार रूप में छेड़छाड़ का खतरा हमेशा बना रहता है। व्यक्ति को इनका उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए कि इन माध्यमों की शैली, रूप तथा प्रस्तुतियों से छेड़छाड़ नहीं की जाए।